सुंदरपुर, एक शांत सा दिखने वाला शहर, जहां जिंदगी रोज अपने धर्रे पर चलती थी। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। 3 लोगों की लाशें मिल चुकी थी। हर बार लाश के पास एक मोबाइल पड़ा होता था जिसमें एक ही मैसेज होता था, एक आवाज रिकॉर्डिंग। तुम्हें पता है तुमने क्या किया था। अब तुम्हारे पास है सिर्फ 99 सेकंड। अगर बच सकते हो तो बच लो। लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। और सबसे अजीब बात, तीनों लोग बाहर से तो आम से इंसान लगते थे, लेकिन जांच में पता चला कि उन्होंने अपने अतीत में कुछ न कुछ गलत किया था। चोरी, धोखा या और भी बुरे काम जो किसी को पता नहीं थे। इस केस की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर दिशा मेहरा को। तेज दिमाग, मजबूत इरादे और अपने काम में बिल्कुल पक्की। लेकिन इस केस ने उन्हें भी उलझा दिया। तीसरी लाश मिलने के अगले दिन दिशा अपनी टीम के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। तभी उसे क्राइम ब्रांच से एक कॉल आया। मैडम, एक और रिकॉर्डिंग मिली है। लगता है अगला शिकार चुना जा चुका है। दिशा भागती हुई ऑफिस पहुंची। लैपटॉप पर एक ऑडियो फाइल प्ले की गई। तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद की थी, अब तुम्हारी बारी है। 99 सेकंड शुरू होते हैं अब। रिकॉर्डिंग की टाइमिंग और लोकेशन ट्रैक की गई। एक पुराना गेस्ट हाउस, शहर के बाहर। दिशा अपनी टीम लेकर तुरंत वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। सिर्फ एक पुराना मोबाइल और एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। दिशा का दिमाग घूम गया। ये चूड़ी तो किसी औरत की लगती है। वो मोबाइल उठाकर जांच करने लगी। तभी मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और एक और रिकॉर्डिंग बज उठी। कभी कभी सजा डर से बड़ी होती है, और तुम भी डरोगी। दिशा मेहरा। दिशा के होश उड़ गए। ये तो अब सीधा उसे टारगेट किया जा रहा था। टीम ने तुरंत उस गेस्ट हाउस के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली। एक फुटेज में एक काली हुडी पहना हुआ इंसान दिखा, जो बिना चेहरा दिखाए एक थैला लेकर अंदर गया था और कुछ ही मिनट में बाहर निकल गया। दिशा ने उस फुटेज को बार बार देखा। कुछ अजीब था, चलने का अंदाज, वो थैला, और जिस तरह उसने कैमरे की तरफ देखा। वो जानबूझकर कैमरे में आया था, जैसे कोई खेल शुरू हो गया हो। उसी रात दिशा को उसके पर्सनल नंबर पर एक कॉल आया, अननोन नंबर। फोन उठाते ही वही आवाज। तुम्हें लगता है तुम दूसरों को बचा सकती हो? क्या तुम अपने अतीत से बच पाओगी? दिशा का चेहरा जर्द पड़ गया। तुम कौन हो? वक्त शुरू हो चुका है। दिशा। टिक टिक, 99 सेकंड। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा था। दिशा ने पहली बार डर को महसूस किया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर खेल शुरू हो गया है तो जीत भी मेरी ही होगी। रात के 2 बजे थे। दिशा मेहरा अपने छोटे से फ्लैट में अकेली बैठी थी, हाथ में फोन, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई। वो कॉल अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। टिक टिक, 99 सेकंड। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कोई उसे जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। उसका अतीत, उसके डर, उसकी कमजोरियां, सब कुछ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दिशा चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। पीप होल से झांका तो कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा अंदर सरकाया गया। दिशा ने लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। उस पर लिखा था, एक और नाम, एक और अपराध, एक और काउंटडाउन। कल रात 11 बजे बोट क्लब ब्रिज पर मिलो। अकेले,
वरना एक और मौत। दिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये खेल अब और गहरा होता जा रहा था। अगले दिन पूरा दिन दिशा ने पुराने केसेस और उन तीनों मर्डर विक्टिम्स की फाइलें खंगाली। कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर था। तीनों में एक चीज कॉमन थी। तीनों ने 20 साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, सेंट क्रिस्पिन स्कूल। और सबसे अजीब बात, दिशा भी उसी स्कूल की छात्रा रह चुकी थी। अब ये सिर्फ केस नहीं रह गया था, ये उसका अतीत था, उसका सच। रात के 11 बजे दिशा अकेले बोट क्लब ब्रिज पहुंची। अंधेरा था, नीचे से पानी की आवाज आ रही थी और आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक पीछे से एक बाइक आई और कुछ दूर रुक गई। हेलमेट में चेहरा छिपाए एक आदमी उतरा और एक पेनड्राइव हवा में उछालकर दिशा की तरफ फेंकी। दिशा झुककर पेनड्राइव उठाने ही वाली थी कि बाइक वाला पलटा और तेजी से निकल गया। दिशा ने फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर उस पेनड्राइव को लैपटॉप में लगाया। एक वीडियो फाइल थी। वीडियो चालू हुआ। उसमें एक और इंसान दिखा, बंधा हुआ, मुंह पर पट्टी, डर से कांपता हुआ। फिर वही आवाज। नाम है मोहित खन्ना। बाहर से शरीफ, अंदर से हैवान। 10 साल पहले इसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। अब इसका वक्त शुरू होता है 99 सेकंड। दिशा चीख पड़ी, नहीं, रुको। लेकिन वीडियो चलता रहा। कैमरा एक बंद कमरे में फोकस किया गया था। घड़ी की टिक टिक बढ़ती जा रही थी। दिशा फौरन लोकेशन ट्रेस करने लगी। वीडियो के बैकग्राउंड में एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। उसने नक्शा खोला और आसपास के पुराने रेलवे यार्ड्स की लिस्ट निकाली। एक यार्ड 2 किलोमीटर दूर था, नवीनपुर यार्ड। वो बिना समय गवाए गाड़ी में बैठी और उस यार्ड की तरफ निकली। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में जैसे बम सी बज रही थी। पहुंचते ही उसने देखा एक पुराना गोदाम, दरवाजा आधा टूटा हुआ। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो अंदर घुसी, पिस्तौल हाथ में। मोहित, वो चिल्लाई। कोई जवाब नहीं। अचानक एक लोहे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पीछे से फिर वही आवाज गूंज उठी। तुम बहुत तेज हो दिशा, लेकिन क्या इतनी तेज कि खुद को बचा सको? कमरे में घुप अंधेरा हो गया और दीवार पर लाल लाइट में लिखा था 98, 97, 96। दिशा ने चारों तरफ देखा। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मोबाइल का नेटवर्क गायब। कमरे में सिर्फ एक पुराना पंखा, एक रस्सी और एक लोहे का बक्सा पड़ा था। टिक टिक 84 सेकंड। वो बक्सा खोला। अंदर एक छोटी चाबी और एक पुराना पेपर नोट था। नोट पर लिखा था, भरोसा कभी मत करो अपनी यादों पर, उन्हें अक्सर धोखा देना आता है। दिशा चाबी लेकर दीवारें टटोलने लगी। अचानक उसे एक कोना ढीला सा लगा। उसने जोर से धक्का मारा और एक पतली सी स्लाइडिंग दीवार खुली। कमरे के पीछे एक छोटा सा रास्ता था। वो भागते हुए उस रास्ते में घुसी। घड़ी की आवाज और तेज हो गई थी। 25 सेकंड, 18 सेकंड, 11 सेकंड। जैसे ही वो भागकर बाहर आई, पीछे से जोर का धमाका हुआ। दिशा जमीन पर गिर गई। उसके कपड़े धूल से भर गए थे, लेकिन वो जिंदा थी। हांफते हुए उसने पीछे देखा। गोदाम का आधा हिस्सा उड़ चुका था, लेकिन मोहित नहीं मिला। बस उसकी एक घड़ी और टूटे हुए चश्मे जमीन पर पड़े थे। वो फिर हार गई थी। फोन की घंटी बजी। कभी कभी किसी को बचाने की कोशिश में तुम खुद खो जाती हो। दिशा, अगला नाम बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक। फोन कट गया और दिशा ने पहली बार खुद से पूछा,
क्या ये सब सिर्फ एक सीरियल किलर का खेल है, या कोई ऐसा जो उसे और उसके अतीत को खत्म करना चाहता है? दिशा अगले दिन ऑफिस नहीं गई। वो जानती थी कि ये केस अब सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसका सिर भारी था, आंखें लाल, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। उसे पता था अगला शिकार बहुत पास है, बहुत ही पास। उसने मोहित खन्ना की फैमिली, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया को खंगाला, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। उसके बॉडी का भी कोई सुराग नहीं था। पुलिस को गोदाम में सिर्फ एक घड़ी, चश्मा और थोड़ा खून मिला था, मगर न तो बॉडी मिली न कातिल। दिशा अब जान चुकी थी कि ये कातिल कोई आम साइको नहीं है। ये हर कदम सोच समझ कर रख रहा है। हर शिकार किसी जुर्म के लिए चुना जाता है, ऐसा जुर्म जो छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं सिवाय कातिल के। शाम को दिशा एक पुरानी तस्वीरों का एल्बम लेकर बैठी। सेंट क्रिस्पिन स्कूल की साल 2004 की क्लास फोटो। वो मोहित, अजय, निधि और बहुत सारे पुराने चेहरे। वो हर चेहरे को गौर से देख रही थी, जैसे जवाब उसी तस्वीर में छुपा हो। तभी दरवाजे के नीचे से एक और लिफाफा सरकाया गया। इस बार वो पहले से तैयार थी। दरवाजा खोलते ही बाहर कोई नहीं था, लेकिन गली में एक बाइक बहुत दूर से गुजरती दिखी। लिफाफा खोला, अंदर एक छोटी सी ऑडियो चिप थी। दिशा ने फौरन अपना छोटा रिकॉर्डर निकाला और उसे प्ले किया। कभी सोचा है कि तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं, वो कितनी सच्चाइयां छुपाए बैठे हैं? अगला नाम निधि वर्मा। जुर्म धोखा, एक मासूम की जान की कीमत पर। समय कल दोपहर 3 बजे। जगह न्यू सिटी मॉल की तीसरी मंजिल। दिशा की आंखें चौड़ी हो गई। निधि वर्मा उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, पिछले कुछ सालों से दिल्ली में जॉब कर रही थी और अभी 2 महीने पहले ही वापस संदरपुर लौटी थी। उसने निधि को कॉल किया। निधि, सुन, मुझे तुमसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। निधि की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ दिशा? तुम ठीक हो? मुझे तो कुछ अजीब फोन आए हैं 2 दिन से। दिशा बोली, मिलो मुझसे। न्यू सिटी मॉल 1 घंटे में। दोनों जब मॉल के तीसरी मंजिल पर पहुंची, तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिशा की निगाहें हर तरफ घूम रही थी। अचानक लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंजी, सभी ग्राहक ध्यान दे, एक खास सरप्राइज एक्टिविटी सेक्शन 3 में शुरू हो रही है। दिशा चौंक गई। सेक्शन 3? यही तो तीसरी मंजिल का कैफे एरिया था। वो निधि का हाथ पकड़े भागी, लेकिन तभी स्पीकर से फिर आवाज आई, वही कातिल की। निधि वर्मा, तुम्हें 99 सेकंड मिले हैं। बताओ दुनिया को तुम्हारा जुर्म क्या है, नहीं तो आज यही सबके सामने तुम्हारा अंत होगा। भीड़ हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ रिकॉर्ड करने लगे, पर दिशा जानती थी ये मजाक नहीं था। उसने चारों तरफ देखा। ऊपर एक झूमर अजीब तरीके से कांप रहा था, जैसे कोई बम वहां फिट हो। दिशा ने अपनी जेब से टेलीस्कोपिक लेंस निकाला और ऊपर देखा। झूमर के ठीक ऊपर एक टाइमर लगा था। टिक टिक 89 सेकंड। दिशा चिल्लाई, नीचे हटो। सब लोग नीचे हटो, पर कोई मान ही नहीं रहा था। सब समझ रहे थे कि कोई प्रैंक हो रहा है। दिशा ने सुरक्षा गार्ड को इशारा किया और चिल्लाई, फौरन बिल्डिंग खाली कराओ। वो खुद निधि को लेकर पीछे की ओर भागी। निधि, दिशा बोली, तुमने क्या किया था? जल्दी बताओ। सिर्फ मैं नहीं, तुम खुद को भी नहीं बचा सकती अगर सच नहीं बताया। निधि कांपती आवाज में बोली, मैंने किसी को मारा नहीं।
वो बस कॉलेज में एक लड़की थी, सोना। बहुत ही सीधी सादी। हम सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार हम लोगों ने उसे बंद कर दिया था लैब में। गैस लीक थी वहां। वो मर गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने चुप्पी साध ली। मुझे अब तक नींद नहीं आती दिशा। मैं बहुत पछता रही हूं। टिक टिक 26 सेकंड। दिशा को अब सब समझ आ गया था। ये कातिल उन पापों को ढूंढ रहा है जिन्हें इंसान छुपा लेते हैं, लेकिन वक्त नहीं। उसने ऊपर लगे टाइमर की तरफ देखा। सोच रही थी कैसे उसे रोक सके। तभी एक बच्चा दिशा के पास आया और बोला, मैडम, ये आपके हाथ से गिरा था। वो एक छोटा रिमोट था, वही जो शायद टाइमर से कनेक्टेड था। बिना सोचे दिशा ने रिमोट पर लाल बटन दबाया। टिक टिक रुक गई। भीड़ अब इधर उधर भाग चुकी थी। पुलिस भी आ चुकी थी। दिशा ने चैन की सांस ली। पर तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। बहुत अच्छा किया दिशा, लेकिन ये रिमोट तो सिर्फ पहला ट्रायल था। असली खेल अभी बाकी है। अगली बार तुम्हारी बारी है। फोन उसके हाथ से गिर गया। पास खड़ी निधि ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब था इसका? दिशा ने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ हत्याएं नहीं है। अब ये मेरा इम्तिहान है, और शायद मेरा अतीत अब मेरा पीछा छोड़ने नहीं वाला। रात में दिशा ने पुराने स्कूल ग्रुप के नाम और चेहरों की लिस्ट बनाई। एक एक करके अब सबका नंबर आने वाला था, और शायद उसका भी। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी, जैसे वक्त की हर टिक टिक को गिन रही हो। दिशा के कमरे में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ उसकी उंगलियों की हल्की आवाज थी, जो एक नोटबुक पर कुछ नाम लिख रही थी। रितेश मल्होत्रा, स्नेहा कोहली, अमन सूद, निधि वर्मा, और अब आखिरी नाम उसने लिखा, दिशा मेहरा। उसका दिल धड़क रहा था। अब सब कुछ पर्सनल हो चुका था। कातिल ने उसे भी लिस्ट में डाल दिया था। पर क्यों? क्या उसके अतीत में भी कोई ऐसा सच छुपा था जिससे वो खुद अनजान थी, या जानबूझकर अनदेखा कर रही थी? दिशा ने फौरन कंप्यूटर खोला और पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स, कॉल डेटा और हर एक ग्रुप चैट को फिर से खंगालना शुरू किया। उसे एक फोटो मिली, 2006 की। 4 लोग, दिशा, निधि, रितेश और सोना। सोना की आंखों में अजीब सी मासूमियत थी, पर उसके चेहरे पर हल्का डर भी छुपा हुआ था, जो तब दिशा ने कभी नोटिस नहीं किया था। अचानक उसके इनबॉक्स में एक नया ईमेल आया। कोई सब्जेक्ट नहीं था। अंदर सिर्फ एक लिंक था और नीचे लिखा था, तुम अब तक भाग रही थी, पर अब वक्त है खुद को देखने का। दिशा ने थोड़ी देर झिझकते हुए लिंक खोला। एक पुराना सीसीटीवी फुटेज खुला, लेबोरेटरी का। वही हादसे वाली रात। वीडियो में साफ दिख रहा था, सोना अंदर थी और बाहर से दरवाजा किसी ने बंद किया था। दिशा के दिल की धड़कन रुक गई जब उसने खुद को वीडियो में देखा। वो हंसते हुए निधि के साथ खड़ी थी और रितेश दरवाजा बंद कर रहा था। वो फौरन स्टॉप बटन पर क्लिक कर गई। उसके हाथ कांपने लगे। मैं भी उसमें शामिल थी, उसने खुद से कहा। मैंने कभी उसे मरता हुआ नहीं देखा, पर मैंने कुछ किया भी तो नहीं। मैं चुप रही, मैं हंसी थी। उसने खुद को आईने में देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं, ग्लानि थी। तभी उसके फोन पर एक नई ऑडियो क्लिप आई। दिशा मेहरा, तुम्हारी सजा शुरू होती है अब। तुमने जिसे भुला दिया, वो आज भी तुम्हें याद करता है। तुम समझती हो तुम सच्चाई की खोज में हो, लेकिन असल में तुम खुद सबसे बड़ी गुनहगार हो। तुम्हें 99 घंटे दिए जा रहे हैं खुद को साबित करने के लिए। अगर तुम चाहो तो इस खेल को यही खत्म कर सकती हो।
अपने हाथों से, अपने सच को कबूल करके, वरना तुम्हारी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। क्लिप खत्म हो गई। 99 घंटे, 4 दिन से कुछ ज्यादा। क्या वो खुद को बचा सकती थी, या उसे अब सच का सामना करना पड़ेगा? दिशा अगले दिन सुबह सुबह सेंट क्रिस्पिन स्कूल पहुंची, वो जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। स्कूल अब बंद था, नया बिल्डिंग बन चुका था, लेकिन पुरानी इमारत अब भी खड़ी थी, वीरान, चुप। गेटकीपर ने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि वो अब भी पुलिस अफसर थी। वो सीधा उस लैब की ओर गई जहां सोना की मौत हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक टेप रिकॉर्डर रखा था और पास में एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम वाकई में पछता रही हो, तो क्या तुम उस मां से मिलने की हिम्मत रखती हो जिसने अपनी बेटी को खोया था? दिशा की सांस रुक गई। क्या वो अब भी संदरपुर में थी? सोना की मां। चिट्ठी के नीचे एक पता लिखा था। वो पता दिशा को जंगल के पास एक पुराने घर तक ले गया। दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, आंखें धंसी हुई, बाल बिखरे और हाथ कांपते हुए। तुम दिशा हो ना? उसने पूछा। दिशा ने हां में सिर हिलाया। आ जाओ, औरत बोली, मैं इंतजार कर रही थी। दिशा अंदर गई। दीवारों पर सोना की तस्वीरें थी। एक टेबल पर कई पुराने अखबारों की कटिंग्स रखी थी। स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत, स्कूल प्रशासन चुप, पुलिस जांच में कुछ नहीं निकला। तुम सबने मुझे अकेला कर दिया था। औरत बोली, मैंने हर एक को देखा है, तुम्हारे हंसते चेहरे, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा डर, और मैंने उसे देखा है जो अब तुमसे खेल रहा है। आप जानती है वो कौन है? दिशा ने फौरन पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती उसका नाम, लेकिन मैं जानती हूं कि वो यहीं से है। वो भी स्कूल का ही था, और उसने मुझसे वादा किया था, मैं तुम्हारी बेटी का इंसाफ बनूंगा। तब मुझे नहीं पता था कि इंसाफ की कीमत इतनी खौफनाक होगी। दिशा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या आप उसकी कोई तस्वीर देखी है? आवाज सुनी? उसने पूछा। औरत ने बस इतना कहा, नहीं, पर हर बार जब कोई मरता है, मुझे एक गुलाब का फूल भेजा जाता है, वही फूल जो सोना की कब्र पर मैंने लगाया था। दिशा समझ गई, कातिल सिर्फ इंसाफ नहीं चाहता, वो भी सजा में हिस्सा ले चुका है, भावनाओं से जुड़ा है। वो जैसे जैसे बाहर निकली, उसे एक गुलाब की खुशबू आई। उसकी कार के शीशे पर एक ताजा गुलाब रखा था, और उसके नीचे एक पर्ची चिपकी थी। शब्दों से माफी नहीं मिलती दिशा, सिर्फ कर्मों से। घड़ी टिक रही है, 98 घंटे बाकी। कहानी अब किसी और मोड़ पर जा रही थी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक सफर था, गुनाह से माफी तक, और शायद माफी से मोक्ष तक। रात गहराती जा रही थी, लेकिन दिशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो गुलाब का फूल अब भी उसकी टेबल पर रखा था। उसकी महक जैसे हर सांस में डर घोल रही थी। 98 घंटे अब 84 हो चुके थे। घड़ी की टिक टिक अब चेतावनी सी लग रही थी। दिशा ने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं हटेगी। उसने सोचा कि उसे उन सभी के बारे में जानना होगा जो उस रात स्कूल में थे, पर जिनका नाम अब तक सामने नहीं आया। उसने एक पुराना बैच लिस्ट उठाया और हर नाम को गौर से देखा। एक नाम पर उसकी नजर अटक गई, आरव मिश्रा। आरव, वो लड़का जो हमेशा अकेला रहता था, लाइब्रेरी में छुपा रहता था, और जिसे कोई दोस्त नहीं मानता था। उस रात वो भी स्कूल में था। ये बात कभी जांच में सामने नहीं आई थी। क्यों? दिशा ने फौरन आरव के पुराने पते पर जाने का फैसला किया। पुराना मोहल्ला, खंडहर जैसा घर। पड़ोसी ने बताया,
आरव तो बहुत साल पहले कहीं चला गया था। सुना है मुंबई में है, पर एक बार शायद 2 साल पहले वो चुपचाप लौटा था। बस एक रात रुका, फिर चला गया। बहुत अजीब लग रहा था उस वक्त, एकदम खामोश, पर आंखों में कुछ भरा हुआ। दिशा के मन में शक गहरा हो गया। उसने आरव के स्कूल रिकॉर्ड से एक ईमेल निकाला और उस पर एक मेल भेजा। मैं जानती हूं तुम उस रात स्कूल में थे। अब बहुत कुछ सामने आ चुका है। अगर तुम वाकई इंसाफ चाहते हो तो सामने आओ। मैं सुनने को तैयार हूं। मेल भेजे अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि दिशा को एक वीडियो कॉल आया, अननोन नंबर से। स्क्रीन पर चेहरा नहीं था, बस एक परछाई। दिशा मेहरा। एक ठंडी आवाज आई, तुमने दरवाजा खटखटाया है, अब अंदर आना होगा। तुम आरव हो? दिशा ने सीधा पूछा। नाम से क्या फर्क पड़ता है? वो बोला। फर्क पड़ता है सच से। तो बताओ, दिशा ने कहा। क्या तुमने ये सब किया? रितेश, निधि, अमन और वो वॉइस नोट्स? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई। तुम लोग उसे भूल गए थे, दिशा। उसके चीखने की आवाजें, उसके डर से भरी आंखें। पर मैंने नहीं भूला। मैं वही खड़ा था, उस दरवाजे के पास। देख रहा था सब। तुम हंस रही थी और मैं कांप रहा था। मैं चाहता था दरवाजा खोल दूं, पर डर गया था। उस दिन के बाद मैंने खुद से नफरत की। और फिर वक्त ने मुझे मौका दिया, सजा देने का, इंसाफ दिलाने का। दिशा की आंखें नम हो गई। तो तुमने सब मार दिया? उसने धीरे से पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, वो बोला। मैंने बस उन्हें सामने रखा, उनके अपने सच के साथ। जब इंसान खुद से भाग नहीं पाता तो उसकी हार तय होती है। और अब मेरी बारी है, दिशा बोली। नहीं, आवाज बोली। अब एक और नाम सामने आया है। तुम्हें याद है, विवेक गुप्ता? दिशा को याद आया। स्कूल का वाइस प्रिंसिपल। हमेशा सख्त, हमेशा चौकस। लेकिन उस हादसे के बाद उसने चुप्पी साध ली थी और कुछ ही महीनों में ट्रांसफर ले लिया था। उसने भी कुछ छुपाया था। आवाज बोली। अब वक्त है उसके सच को उजागर करने का। और तुम्हारी मदद चाहिए। मैं, दिशा चौंकी। तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, आवाज बोली। तुम्हारे पास 60 घंटे हैं विवेक को सामने लाने के लिए। और हां, अगर तुमने सच से मुंह मोड़ा तो अगला गुलाब उसी के नाम नहीं, तुम्हारे नाम होगा। वीडियो कट गया। दिशा ने फौरन विवेक का पुराना नंबर ट्रेस किया, लेकिन वो बंद था। उसके ऑफिस से मालूम चला कि विवेक अब ऋषिकेश में किसी आश्रम में रह रहा है। दिशा ने बिना देर किए अगली सुबह ऋषिकेश की ट्रेन पकड़ ली। सफर लंबा था, लेकिन उसका मन और ज्यादा बेचैन था। वो हर पल सोच रही थी, क्या विवेक भी उस रात का गवाह था? क्या उसने भी कुछ छुपाया? तीसरे दिन सुबह वो आश्रम पहुंची। वहां का माहौल शांत था, एकदम विपरीत उस तूफान से जो उसके मन में चल रहा था। एक साधु ने बताया, विवेक जी ध्यान में है, लेकिन शायद तुम्हारी बात सुन लेंगे। कुछ दिन पहले ही किसी अनजान आदमी ने आकर उन्हें गुलाब का फूल दिया था। तब से वो अंदर बंद है, ना कुछ बोलते हैं, ना मिलते हैं। दिशा समझ गई, कातिल उससे पहले पहुंच चुका है। उसने जैसे ही कुटिया का दरवाजा खोला, अंदर धूप की रोशनी में विवेक जमीन पर बैठा था, आंखें बंद। विवेक सर, दिशा ने कहा। मैं दिशा हूं, संदरपुर से। उसने आंखें खोली, थकी हुई, बुझी हुई। माफ कर दो, उसने कहा। आपने क्या किया था? दिशा ने पूछा। विवेक ने रोते हुए कहा, मैं जानता था वो क्या कर रहे हैं। रितेश और उसके दोस्त। मैंने देखा था, कैमरों में।
पर मैंने स्कूल का नाम खराब होने से बचाने के लिए फुटेज मिटा दिए थे। मैंने सोचा था कि पुलिस बिना सबूत कुछ नहीं करेगी और सब शांत हो जाएगा। आपने सच्चाई को छुपाया, दिशा ने कहा, और अब सच खुद सामने आ रहा है। क्या अब भी देर नहीं हुई? विवेक ने पूछा। दिशा ने चुपचाप एक रिकॉर्डर निकाला और कहा, यह रिकॉर्डिंग सुनाकर शायद आप सजा नहीं पा सकें, लेकिन शायद किसी को इंसाफ मिल जाए। विवेक ने सिर झुका लिया। जैसे ही दिशा आश्रम से बाहर निकली, उसे एक और ऑडियो मिला। बधाई हो, तुमने एक और गुनहगार का पर्दा हटाया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आखिरी नाम बचा है, वो जो तुम्हारे सबसे करीब है पर जिसे तुम आज तक पहचान नहीं पाई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सबसे करीब? कौन? अब वक्त कम था, 55 घंटे बाकी, पर असली जंग अब शुरू हो रही थी। बचा हुआ वक्त अब मिनटों में सिमटने लगा था। दिशा के पास अब सिर्फ 55 घंटे नहीं बचे थे, बल्कि उसके हर कदम के पीछे छुपा था एक डर, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कोई और मर न जाए। आखिरी ऑडियो के वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सबसे करीब, जिसे तुम पहचान नहीं पाई। वो अपने ऑफिस लौटी और दीवार पर लगे सारे फोटो, सारे पेपर, सारे सुराग एक बार फिर देखे। उसने हर कॉल, हर संदिग्ध, हर मेल को दोबारा खंगाला, और तभी उसे एक छोटी सी बात याद आई। वो पहला गुलाब जो निधि की डेड बॉडी के पास मिला था, उस पर जो इत्र लगा था, वही खुशबू उसे अपने ऑफिस में भी कई बार महसूस हुई थी। लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया था। दिशा ने धीमे से सिर उठाया और सामने की टेबल की तरफ देखा। वहां उसकी असिस्टेंट पूजा बैठी थी। पूजा, जो पिछले 3 सालों से उसके साथ थी। पूजा, जो हर केस की डिटेल जानती थी। पूजा, जो अक्सर बिना पूछे कॉफी लेकर आ जाती थी, जैसे उसके मन की बात पढ़ लेती हो। क्या यह सब संयोग था? दिशा ने धीरे से पूजा को ऑफिस से बाहर भेज दिया, बहाने से। फिर उसके टेबल पर रखा एक छोटा ड्रॉर खोला। अंदर एक डायरी रखी थी, भूरी सी, पुरानी, धूल भरी। उसने धीरे से डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़कर दिशा की रूह कांप गई। 2007। उन्होंने मेरी बहन को तोड़ा, उसे शर्मिंदा किया। सब देख रहे थे, हंस रहे थे, और वो बस खामोश बैठी रही। अगले दिन वो छत से कूद गई। मैं छोटी थी, लेकिन सब देख रही थी, और मैंने कसम खाई थी, एक दिन हर किसी को सजा दिलाऊंगी। हर पन्ने पर एक नाम, एक तारीख, एक कहानी। रितेश, अमन, निधि, विवेक, और अब अगला नाम, दिशा मेहरा। दिशा की आंखें फैल गई। पन्ने पर लिखा था, दिशा, जिसने मेरी बहन को अटेंशन सीकर कहा था, जिसने कहा था कि ड्रामा बंद करो, जो उस दिन हंसी थी जब सब चुप थे। दिशा अब कांप रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक मजाक, एक तंज किसी की मौत की वजह बन सकता है। उसे याद आया, स्कूल के दिनों में किसी लड़की की खुदकुशी की खबर आई थी। उसने सीरियस नहीं लिया था, बस एक अफवाह मानकर छोड़ दिया था। पर अब वो अफवाह उसकी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़ी थी। इतने में दरवाजा खुला। पूजा अंदर आई। चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में कुछ और था। डायरी मिल गई? उसने पूछा, जैसे पहले से जानती हो। दिशा ने धीरे से कहा, यह सब तुमने किया? नहीं, पूजा मुस्कुराई। मैंने सिर्फ सच्चाई को सामने लाने में मदद की। मैं उन्हें नहीं मारती थी, मैं बस उन्हें खुद के गुनाह के सामने खड़ा कर देती थी। जो भाग नहीं सके वो मर गए, जो मांग गए वो बच गए,
जैसे विवेक। पर यह सब, दिशा की आवाज लड़खड़ा गई। ये तरीका गलत था। गलत? पूजा ने धीरे से कहा। गलत तो वो था जो तुमने किया था। मजाक बनाकर छोड़ दिया। मेरी बहन कोई किरदार नहीं थी किसी ड्रामे में। वो इंसान थी, और तुमने उसे तोड़ दिया शब्दों से। दिशा अब फर्श पर बैठ गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अब तुम क्या करोगी? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं करूंगी, पूजा बोली। अब तुम्हें खुद तय करना है। क्या तुम अपने अतीत को मानती हो, या फिर अगले 99 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा? दिशा की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया। मैं माफी चाहती हूं, उसने कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्द किसी की जान ले सकते हैं। मुझे अपनी गलती माननी चाहिए थी। पूजा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली। माफी मांगने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने वाले बहुत कम। उसने टेबल से एक गुलाब उठाया और दिशा के सामने रख दिया। ये आखिरी गुलाब है, उसने कहा। अगर तुम वाकई बदलना चाहती हो तो इसे सहेज लो, ताकि तुम कभी फिर किसी को तोड़ने से पहले सोचो। और हां, अब वक्त है इस शहर को भी सच्चाई बताने का। दिशा समझ गई, ये उसका नया मिशन होगा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। दिशा ने सबके सामने स्कूल के उस हादसे की सच्चाई बताई। उन बच्चों की मौत का कारण उस मासूम लड़की की खुदकुशी, और ये कैसे एक समाज की चुप्पी ने इतने सालों तक दर्द को दबा दिया। पूजा वही थी, भीड़ में, चेहरा ढका हुआ, पर आंखों में सुकून था। सुंदरपुर के लोग हके बक्के थे, लेकिन अब एक सन्नाटा टूट चुका था। दिशा ने उस गुलाब को एक फ्रेम में रख दिया, अपने ऑफिस की दीवार पर, ताकि हर बार जब वो किसी केस की जांच करे तो याद रखे कि सच्चाई सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, लोगों की आंखों में छुपी होती है। और कभी कभी 99 सेकंड ही काफी होते हैं किसी की पूरी जिंदगी बदलने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।